अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अदीबा मैम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। अल्लाह का कर है मैम। सो फर्स्टली अदीबा मैम, कंग्रेचुलेशन टू यू कि आपने अपना रिसेंटली अपना सुपरवाइजर का लेवल क्वालिफाइड किया है और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हैंडसम इनकम आप जनरेट कर रही हैं। तो आज की वीडियो का हमारा मकसद यही है कि हमारे पास जो न्यू पर्सन आ रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए, उनको एक लेसन मिल सके कि माशाल्लाह से आप भी हाउसवाइफ हैं, स्टडी भी अपनी कर रही हैं, साथ में आप पार्ट टाइम काम करके आप इजीली अच्छी इनकम भी जनरेट कर रही हैं। सो फर्स्टली तो आप मुझे अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवा दें कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और क्या करंट प्रोफेशन है आपका, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, ये थोड़ा-सा हमें बताएँ? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। माई सेल्फ अरीबा नईम एंड मैं डिस्ट्रिक्ट मिरपुर खास से बिलोंग करती हूँ। राइट नाउ मैं स्टूडेंट हूँ, स्टडी कर रही हूँ। ओके, तो क्या क्वालिफिकेशन आपकी? कौन-सी क्लास में आप स्टडी कर रही हैं? सर रिसेंटली मैंने बीए की है और मेरा रिसेंटली ही बीए कंप्लीट हुआ है। ओके, रिसेंटली बीए कंप्लीट हुआ है। तो आपने मुझे बताना है कि आप किसी जॉब की तरफ क्यों नहीं गई? बीए के बाद आपने जॉब नहीं स्टार्ट किया, आपने डायरेक्ट ऑनलाइन वर्क की तरफ आपने रुजू अपना कर लिया है, तो इसकी क्या रीज़न है? सर बेसिकली जैसे कि आपको पता है राइट नाउ जो सिचुएशंस हैं पाकिस्तान की वो आपको अच्छे से पता है। कोई भी आपको पता है बीए क्वालिफिकेशन कोई इतनी ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है बट फिर भी आपको पता है कि जॉब्स वगैरह का कोई सीन नहीं है। तो ऑनलाइन की तरफ मैंने इस वजह से मूव किया था क्योंकि आपको पता है आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, खर्चे बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट मैं तो अपनी स्टडी का भी खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला जिसके थ्रू मैं यहाँ पे आई एंड लाइक मैंने इस वजह से ऑनलाइन को चूज़ किया ताकि मैं एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकूं और मैं अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू कर पाऊं। ओके, ओके, माशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी सोच है। बिकॉज़ जॉब से काफ़ी सारे, जिस तरह की आपकी क्वालिफ़िकेशन है, ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट किया है, लेकिन हर एक पर्सन को जॉब नहीं मिलती। बिकॉज़ ना गवर्नमेंट सेक्टर के पास इतनी जॉब है पाकिस्तान में, ना ही प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी जॉब है। ओके, तो अदीबा बिल्कुल मैम, आपने बताना है कि आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म के बारे में कहाँ से पता चला था? सर, मुझे आपके प्लेटफॉर्म के बारे में सोशल मीडिया से पता चला था। इंस्टाग्राम से मेरा कांटेक्ट हुआ था, देन मैंने आगे कंटिन्यू किया। इंस्टाग्राम पे मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिली थी ओके। उससे। ओके, सोशल मीडिया पे आपको प्लेटफ़ॉर्म के बारे में हमारे पता चला था, ठीक है, हो गया। ओके, तो आपने मुझे बताना है कि आपका जो ऑनलाइन वर्क इस टाइम पे आप हमारे साथ कर रही हैं, वो आप एज़ अ पार्ट टाइम कर रही हैं या फिर फुल टाइम करती हैं? सर जैसा कि आपको पता है मैं स्टूडेंट हूँ तो यहाँ पे मैं एज अ पार्ट टाइम काम कर रही हूँ ताकि मैं साथ में अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रही हूँ और साथ में ऑनलाइन काम भी कर रही हूँ। ओके, ओके, ग्रेट, माशाल्लाह, ठीक है। मैं अच्छी बात है बिकॉज़ हमारे पास ये काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसी ही काफ़ी सारी फीमेल्स हैं जो कि इस टाइम पे हमें देख रही हैं, सुन रही हैं और उनको ये प्रॉब्लम फेस करने को पड़ रही है कि अगर हम स्टडी के साथ कैसे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है दीपा मैम हमारे सामने है कि अभी अपनी स्टडी के साथ पार्ट टाइम स्टडी भी कर रही हैं और पार्ट टाइम अपने ऑनलाइन वर्क को टाइम भी दे रही हैं और एक अच्छी हैंडसम इनकम जनरेट कर रही हैं। तो आपने दीपा मैम हमें बताना है कि आपका जो 2सीसी का लेवल था, वो आपने कैसे क्वालिफ़ाइड किया था जब आपको पता चला था कि मैंने यहाँ पे लाइसेंस परचेज़ करना है और क्या नाम है, कुछ आपका 2सीसी की कुछ क्वालिफ़िकेशन होती है, वो आपने कंप्लीट करनी होती हैं। तो तब आपने क्या, आपके घर वालों को ट्रस्ट इश्यू भी थे या फिर कैसे ये सारा मामला हुआ, वो आपने हमें बताना है? ओके, बेसिकली सर जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट मिरपुर खास से मैं बिलोंग करती हूँ। तो सर यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी कि अगर तुम स्टार्ट करती हो तो कहीं तुम्हारे साथ स्कैम वगैरह ना हो जाए या लाइक कुछ भी ऐसा वगैरह ना हो जाए, तुम्हारे पैसे ना डूब जाए। पहली चीज़ तो ये थी। दूसरा मेरा पेमेंट इशू भी था। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैंने अपनी स्टडी भी साथ कंटिन्यू करनी थी और थोड़ा पेमेंट का भी मसला था, थोड़ा सा ट्रस्ट इशू भी था। इनफैक्ट अगर ट्रस्ट इशू की बात करूं तो ट्रस्ट इशू काफी ज्यादा था हमारी साइड पे। सर इन चीजों का रुझान नहीं है। बेसिकली कोई ऑनलाइन की तरफ मूव ही नहीं करता। अगर कोई करता भी है तो ऑलमोस्ट सब लोगों को यही लगता है कि ये फेक है, स्कैम है। तो सर मुझे ट्रस्ट इशू को बहुत ज्यादा लाइक था कि अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मैं क्या करूंगी। बट लाइक मैंने इसको स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने इस फील्ड को चूज किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से एक अच्छी इनकम जनरेट कर रही हूँ और मेरी फैमिली भी अब लाइक हैप्पी है and उनको भी कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। तो बहुत मुश्किल था बट सर डेफिनेटली अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो उसके लिए आपको स्टेप तो लेना पड़ता है।
एग्जैक्टली ऐसे ही हमें लाइफ के लिए कुछ स्टेप लेना पड़ता है। और सेकंड चीज़ ये है कि जिस तरह आपने कहा कि आपके भी पेरेंट्स को काफ़ी सारे ट्रस्ट इशू थे, वो नहीं थे एग्री कर रहे, लेकिन उसके बावजूद आपने प्रॉपर उनको हर एक चीज़ बताई है, समझाई है, उसके बाद उन्होंने भी थोड़ा सा ट्रस्ट किया है और देन आपको अपना वर्क स्टार्ट किया है, करवाया है। तो अभी हमें बताएं कि आपने चले पेरेंट्स के थोड़ा सा अगेंस्ट जाके, अगेंस्ट भी आपने गई, ठीक, डेफिनेटली आपने अपने पेरेंट्स से बात की है, आपने अपने इनकम जो जर्नी डेफिनेटली। है फॉरएवर में, वो तो आपने स्टार्ट कर ली थी। जर्नी स्टार्ट करने के बाद आपकी यहाँ पे जो फर्स्ट इनकम थी वो कितनी थी? सर जो मेरी फर्स्ट इनकम थी वो, फर्स्टली जो मेरी फर्स्ट मंथ की इनकम आ चुकी थी वो 25,000 थी, जो मेरी पहले मंथ की इनकम थी। ओके, ओके, माशाल्लाह आपकी एंड जो फर्स्ट इनकम ही थी वो आपकी 25,000 थी। तो अदीबा मैम, मुझे बताना है राइट नाउ आप माशाल्लाह से सुपरवाइज़र लेवल के सुपरवाइज़र लेवल के ऊपर वर्किंग कर रही हैं। तो अभी राइट नाउ आपकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है सुपरवाइज़र लेवल के ऊपर? सर राइट नाउ जो मेरी इनकम है सुपरवाइजर के लेवल पे 1.5 लाख है, ऑलमोस्ट 1.5 लाख तक है मेरी इनकम। ओके, ओके, माशाल्लाह ग्रेट। 1.5 लाख आप राइट नाउ माशाल्लाह से अर्न कर रही हैं और ऐसा मुझे नहीं लगता कि अगर बिल्कुल। आप बीबीए स्टूडेंट हैं और वहाँ से कोई जॉब आपको मिलती, वहाँ से कभी भी आप इतना ज़्यादा अर्न नहीं थी कर सकती। ऐसे ही है? एक्चुअली सर ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, ओके। तो आपने बताना है कि सुपरवाइज़र तो लेवल आपने क्वालिफ़ाइड कर ली है। आपने यहाँ पे थोड़ा-सा मेंटरशिप के बारे में बताना है कि आपके यहाँ पे मेंटर कैसे मिले हैं, प्लस आपने ये बताना है कि आप अपना नेक्स्ट लेवल कब क्वालिफ़ाइड करेंगे? ओके। सर अगर मैं अपने लेवल की बात करूं तो माशाल्लाह से, अगर मैं अपने सुपरवाइजर लेवल की ही बात करूं तो वो भी मैंने मेंटोरशिप के ही थ्रू लाइक अपना क्वालिफाई किया था, क्योंकि हमारी जो मेंटोरशिप्स होती हैं वहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप जैसे सीनियर्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, इनफैक्ट हमें ए टू जी सारी चीज़ें गाइड की जाती हैं। तो इंशाल्लाह अगर मुझे लाइक यही मेंटोरशिप मिलती रही तो इंशाल्लाह जो मेरा नेक्स्ट लेवल है वो भी सून क्वालिफाई हो जाएगा। इंशाल्लाह हो जाएगा, ओके। सो अदीबा, मेरा आपसे क्वेश्चन है एक कि व्हाई यू चूज़ फॉरएवर? आपने फॉरएवर प्लेटफ़ॉर्म को ही चूज़ क्यों किया? बिकॉज़ आप एक जॉब भी तो कर सकती थी। सर बेसिकली आपको पता है जॉब्स में ये चीज होती है कि आपको एक लिमिटेड इनकम मिलती है, ना तो आपको उसमें फ्रीडम होता है, लाइक आप एक बंद के रह जाते हो एक जगह पे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन फील्ड को चूज करते हो, लाइक मैंने ऑनलाइन फील्ड को पर्सनली इस वजह से चूज किया था, यहाँ पे फ्रीडम है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से लाइक टाइम दे सकते हो, एज अ पार्ट टाइम भी काम कर सकते हो। आपको कहीं आना जाना होता है तो कोई भी इशू नहीं होता। आपके पास एक फ्रीडम है, आपकी यहाँ पे इनकम अच्छी होती है, यहाँ पे आप अपने पेचेक्स वगैरह अपनी अर्निंग्स वगैरह खुद बनाते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने लाइक कितना अर्न करना है। तो ऑनलाइन फील्ड को चूज करने का मेरा मेन मोटिव यही था कि लाइक यहाँ से मैं एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकूं और ज्यादा इनकम जनरेट कर सकूं और अपने पेचेक्स वगैरह खुद बना सकूं।